हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अब देखो, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक है जिसका नाम है पोटेंशियोमीटर। क्लियर? पोटेंशियोमीटर ये ऐसा टॉपिक है जो आपके थ्योरी में पढ़ना ही पढ़ना है। ये क्लास 12th के एक्सपेरिमेंट में भी इसको यूज़ करना है और बेसिकली आप इसमें 2 एक्सपेरिमेंट तो आपको कराया ही जाता है। तो इसकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे तो आपको एक्सपेरिमेंट अपने आप समझ में आएगा और कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना है, कैसे इसका यूज़ करना, वो भी आपको हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर? नाम ही जिसका सिंपल सा लग रहा है। क्या नाम इसका? पोटेंशियोमीटर। मतलब लग रहा है कि कुछ ये पोटेंशियल को नापने के काम करेगा, तो बिल्कुल सही है। ये काम करता क्या है? ये बेसिकली किसी सेल के ईएमएफ को बताता है, किसी सेल के ईएमएफ को बताएगा। और क्या करेगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा किसी 2 पॉइंट के बीच में, यानी किसी सर्किट में किसी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा और ये किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड करेगा। तो पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या करेगा? ये हमारा किसी सेल का ईएमएफ का मेजर करेगा और क्या करेगा? ये सेल का ईएमएफ भी मेजर करेगा और साथ में 2 सेल के ईएमएफ का कंपेयर भी करेगा। अगर 2 सेल हो गए जिसका ईएमएफ E1 और E2 है तो ये कंपेयर करके बताएगा भी कि किस सेल का ईएमएफ ज़्यादा है। दूसरा क्या है इसका यूज़? ये किसी 2 टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करेगा। और ये थर्ड इसका यूज़ है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी ये मेजर करेगा। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए हमने पहले भी वीडियो बना रखा है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ईएमएफ और पोटेंशियल, ये भी, यानी ये तीनों चीज़ हमने लास्ट कुछ वीडियो के में हमने इसको डिस्कस किया है। आप वहाँ से चाहे तो ईएमएफ के बारे में, पोटेंशियल के बारे में और इंटरनल रेजिस्टेंस भी देख सकते हैं। तो अब ये पोटेंशियोमीटर कैसे ये मेजर करता है, इसको डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे कि किस तरह का डिवाइस है, कैसा ये अरेंजमेंट होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि अगर हमारे पास वोल्टमीटर अवेलेबल है तो हम वोल्टेज नापने के लिए क्यों हम यहाँ पोटेंशियोमीटर को यूज करने की बात कर रहे हैं? ठीक है, वोल्टमीटर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो क्यों हम यहाँ जब कह रहे हैं कि किसी 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल नापना हो तो हम पोटेंशियोमीटर यूज करेंगे। और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो पोटेंशियोमीटर है ये एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेगा, यानी ये पोटेंशियोमीटर बेटर है किससे? वोल्टमीटर से। क्यों है इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो एक चीज देखो, यहाँ पे अगर आपको याद होगा कि ईएमएफ और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, तो आपको याद होगा कि जो ईएमएफ होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस से कैसा हो जाता है? ज्यादा होता है, यानी V इज इक्वल टू I माइनस, देखो ये आपको रिलेशन याद होगा, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहां से हमारे पास ये समझ में आती है बात कि अगर सर्किट की करंट हमारी 0 हो और करंट ड्रॉ ना की जाए तो ये जो वोल्टेज होगा वो सेल के ईएमएफ के बराबर होगा। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी सेल से करंट ड्रॉ ना की जाए तो उस समय जो उसका ईएमएफ होगा और वोल्टेज दोनों कैसे होंगे? सेम होंगे। तो अब बात आती है कि जब भी हम किसी भी वोल्टमीटर से जब वोल्टेज मेजर करने की बात करते हैं, जरा एक सर्किट डायग्राम देखते हैं। सपोज करो हमारे पास एक सर्किट है और इस सर्किट में एक रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को हमने एक सेल के थ्रू जोड़ रखा है, एक हम स्विच भी लगा रखे हैं। और सपोज करो कि अगर जैसे ही हम यहाँ स्विच को ऑन करें इसमें करंट का फ्लो होगा और करंट का फ्लो होगा और हम इसके क्रॉस, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज नापना चाहते हैं कि इसके क्रॉस कितना वोल्टेज है। तो आप क्या करोगे? हम यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगाएंगे। वोल्टमीटर को सर्किट में हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे? एक वोल्टमीटर लगाएंगे। तो एक्चुअली जो वोल्टमीटर है वो करेगा क्या? ये कुछ ना कुछ करंट को यहाँ से ड्रॉ करेगा। यहाँ से जो करंट जा रही है इसमें से क्या होगा? इस मेन करंट में से कुछ ना कुछ करंट को ये ड्रॉ करेगा अपनी तरफ और इस तरह से जो एग्जैक्ट हमको वैल्यू मिलनी चाहिए थी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस, रेजिस्टेंस R के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की, वो हमको एग्जैक्ट नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि ये कुछ ना कुछ करंट ड्रॉ करता है। यानी हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि आइडियल वोल्टमीटर अगर हम बात करें तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? आइडियल का वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ये हमारा इनफाइनाइट होना चाहिए। बट आइडियल वोल्टमीटर बनाना हमारा पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी हम बात करते हैं एग्जैक्ट पोटेंशियल नापने की तो हम क्या करेंगे? इस पोटेंशियोमीटर को यूज करेंगे। क्योंकि पोटेंशियोमीटर कैसे काम करेगा? तो पोटेंशियोमीटर जब काम करता है तो सेल से करंट ड्रॉ नहीं करेगा। यानी पोटेंशियोमीटर की इसकी जगह पर अगर पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो वो पोटेंशियोमीटर क्या करेगा? सेल से करंट को ड्रॉ नहीं करेगा। इस तरह से पोटेंशियोमीटर की जगह उसको यूज करने से क्या होगा? हमें पोटेंशियल यानी जो पोटेंशियल वोल्टमीटर के कंपेयर में जो पोटेंशियोमीटर है वो क्या है? एग्जैक्ट हमको वोल्टेज या पोटेंशियल के बारे में हमको बताएगा।
अब हम इसमें बात करें, ठीक है, ये तो बेसिक चीज थी कि इसको हम और डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन बनता है कि वाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्टमीटर। लेकिन हम यहां बात करते हैं कि ये पोटेंशियोमीटर होता कैसा है, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करें। तो देखो सिंपल ही हमारा पोटेंशियोमीटर का ये अरेंजमेंट है। ये हमारे पास वुडन प्लैंक है, देखिए ये एक वुडन प्लैंक है और इस वुडन प्लैंक में क्या है, लगभग हमारे पास 8 से 10 मीटर या कह सकते हो 6 से 10 मीटर लंबा वायर होता है। देखो ये 6 से 10 मीटर लंबा जो वायर है, इसका अरेंजमेंट देखिए आपको समझ में आ रहा है। ये वुडन प्लैंक है, ये हमारा लकड़ी का ऐसे वुडन प्लैंक है, जिसमें क्या है, इसमें हमारे पास ये वायर है। ये वायर जो है ये 1-1 मीटर लेंथ की है। देखो यहाँ से इसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, यहाँ से फिर 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर, ऐसे इस तरह से हम बनाते हैं। क्योंकि भाई अगर मान लो 10 मीटर लंबा वायर है तो ये फिजिकली हमारे क्लास जो भी लैब में अगर वायर की स्ट्रेच करने की बात करें तो वहाँ काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए हम लोग करते क्या है, इसको 1 मीटर का प्लैंक में इसको इस तरह से हम ऐसे मोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देखो, साथ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग मीटर स्केल भी यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम लोग एग्जैक्ट हम किसी पोजीशन में जा करके हम उस लेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वायर क्या होता है, ये वायर हमारा कॉन्स्टेंटन या मैग्नेट का बना होता है। ये जो वायर हम इसमें यूज़ करेंगे, तो ये इसके 2 टर्मिनल हो गए, टर्मिनल ए और ये टर्मिनल हमारा बी हो गया। ये लगभग क्या है, ये हमारा 6 to 8 मीटर या 6 to 10 मीटर ये हमारा एक वायर है, जो हमारा मैग्नीन, ये हमारा मैग्नीन और कांस्टेंटन का बना होता है। अब इसमें बात आती है, इसको मैग्नीन या कांस्टेंट का क्यों यूज करते हैं, ठीक है। कांस्टेंटन या मैग्नीन का यूज क्यों करते हैं, तो बेसिकली ये क्या है, ये मेटेलिक एलॉय है। थोड़ा सा रिकॉल करो, कहाँ पे जब हम करंट की बात कर रहे थे, ओम्स लॉ में डिस्कस कर रहे थे, वहाँ इफेक्ट देख रहे थे कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से क्या क्या चेंजेस होते थे। तो वही चीज़ यहाँ पे याद करो फिर से। ये मैग्नीन या कांस्टेंटन का जो वायर होता है, बेसिकली क्या है, ये मेटेलिक एलॉय है। और इसकी खास बात क्या होती है, तो उसकी खास बात ये है कि इसका जो अल्फा होता है, ये अल्फा कैसा है, ये अल्फा हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि आप जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, इनका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये जो रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है, बहुत ही कम बढ़ता है। अगर आप याद करो, हमने उसमें इसको हमने अच्छे से समझाया भी था कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे क्या होगा, इसकी रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बढ़ता है, बट एलॉय के केस में इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बहुत ही स्लो, बहुत ही कम बढ़ती है। इसलिए ताकि इसको अगर किसी सर्किट में हम इनको यूज़ करेंगे तो काफ़ी देर तक हम सेल को यूज़ भी करते हैं तो इस वायर का रेजिस्टेंस बहुत नहीं बदलेगा, बहुत ही कम बदलेगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मैग्नीन या कांस्टेंट का वायर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो हमने बताया कि ये एलॉय है और ये इसकी खास बात क्या होती है कि ये हमारा टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता तो है, लेकिन बहुत ही कम बढ़ता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये लगभग 6 to 10 मीटर हमारा ये मैग्नीन का वायर हो गया। इनको हम करते क्या है, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास मेटेलिक स्ट्रिप है, ठीक है। इस मेटेलिक स्ट्रिप की मदद से हम लोग जोड़ देते हैं और इसका ये जो रेजिस्टेंस है, इसका हम लोग लगभग इसका हम निगलेक्ट कर लेते हैं, इसको हम 0 ले लेते हैं। इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस कैसा है, इस स्ट्रिप का रेजिस्टेंस हमारा कैसा है, 0 है। अब हम बात करते हैं कि इसके साथ सर्किट में और क्या क्या होती है। जैसे हम लोग ये जो यूज़ करेंगे ना, ये हमारा ब्रास का स्ट्रिप हो गया, ये ब्रास के स्ट्रिप्स हो जाएंगे और ये रेजिस्टेंस लगभग इसके निगलेक्ट करके हम लोग सपोज कर लें कि हमारे पास 1, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर, 5, 6 इस तरह से लेंथ इसकी होती है। अब इसमें करेंगे क्या है, ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे हो गया। इसके साथ सर्किट में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो इसके साथ सर्किट में हम लोग यूज़ करते हैं, एक हमारे पास एक सेल होता है, ठीक है। इस सेल को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सेल। इस सेल का नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सेल। इस सेल के साथ कुछ काम ऐसा करेंगे हम लोग कि इस सेल के साथ हम यहाँ पे एक रिहोस्टेट को जोड़ देंगे। रिहोस्टेट जोड़ने का मतलब क्या है, इसको भी डिस्कस करेंगे और क्यों ऐसा जोड़ करते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा हो गया रिहोस्टेट। यहाँ देखिए इस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, सेल का ये बैटरी हमारी है, ऑक्सिलरी बैटरी है ये। इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, क्या करते हैं, इसको यहाँ से ए से जोड़ देते हैं। देखिए इस टर्मिनल ए से जोड़ दिया गया और फिर क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास रिहोस्टेट हो गया, एक रिहोस्टेट हो गया। यहाँ सर्किट में हम लोग एक की लगा सकते हैं, एक सर्किट में यहाँ हम लोग स्विच लगा लेंगे, ठीक है। और फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम बी से जोड़ देंगे। तो ये हमारी हो गई इसकी प्राइमरी सर्किट हो गई, ठीक है। ये हमारी प्राइमरी सर्किट हो गई। ये हमारा एक पार्ट हो गया किसका, ये हमारा वो पोटेंशियोमीटर है। लेकिन अभी कंप्लीट नहीं है,
कंप्लीट इन द सेंस कि इसमें हमें कुछ और भी पार्ट को ऐड करना है, यानी ये जो सर्किट है ये हमारी प्राइमरी सर्किट कहलाती है। इस सर्किट के साथ हम क्या करते हैं, एक टर्मिनल से ही एक सेल और गैलमीटर को जोड़ते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, यहीं से एक हम सेल को यूज़ करेंगे और साथ में एक गैलमीटर लेकर के यहाँ पे हम नल पॉइंट ढूंढते हैं। नल पॉइंट क्यों ढूंढते हैं, इससे क्या मिलना है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बेसिक हमारी सर्किट हो गई, इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड प्राइमरी सर्किट। ठीक है, ये प्राइमरी सर्किट है। अब हमने क्या बताया कि इसको आप क्या करोगे, एक सेल के थ्रू उसको जोड़ देंगे तो हमारे पास एक सेल हो जाएगा। और ये सेल क्या हो गया, जिसका हमको ईएमएफ फाइंड करना है, क्योंकि हमने बताया ना कि यहाँ पे क्या करते हैं, किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे एक गैलोमीटर से, और गैलोमीटर से जोड़ने के बाद हम क्या ढूंढते हैं, इसमें हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं। इन गैलमीटर से एक तार निकाल करके हम लोग यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढते हैं, इस पर जा करके कि हमको यहाँ कहीं जॉकी की मदद से टच करा करके नल पॉइंट को ढूंढते हैं। उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल समझाएंगे कैसे क्या करना है। बट ये अब हमारी पूरी सर्किट तैयार हो गई, ये हमारी प्राइमरी सर्किट हुई, और ये सर्किट कहलाती है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। तो जब भी आपको एग्जाम के में इसमें पूछेगा कि कैसे पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर बताइए, तो पोटेंशियोमीटर का स्ट्रक्चर बताने के लिए हमें ये डिटेल पूरा बताना पड़ेगा कि कैसे इसका ये क्या क्या डायग्राम है। बाकी अगर इसकी फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन के लिए अभी हम लोग जिसका दूसरा सर्किट बनाएंगे उसको हम यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी सर्किट, और ये कहलाती है दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी सर्किट। तो अगर हमें इसका डिटेल बताना है, क्या कैसा होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, क्या क्या इस पर यूज करते हैं, तो आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अदरवाइज जब हम इसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करेंगे तो हम इसका दूसरा डायग्राम बनाएंगे। तो दूसरे डायग्राम हम लोग ये देखेंगे कि कैसे ये काम करेगा, और साथ में हम बात करते हैं ये इसका प्रिंसिपल क्या है। अभी हमने इसको डिस्कस नहीं किया कि पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो अब देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर हमारा किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ये तो ये हमारी सर्किट, अब देखो दोबारा से देखते हैं। ये हमने जो सर्किट बनाई थी, हमने कहा था क्या कि भाई जब इसके वर्किंग डिटेल की बात करते हैं तो इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे, बट इसको रिप्लेस करेंगे, इस पूरे सिस्टम को हम रिप्लेस करेंगे। और कैसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो देखो हमारे पास जो वायर था ना, ये मैग्नीम या कॉन्स्टेंट का वायर जो ए बी था, ये हमारा वायर ए बी हो गया। देखो ये वायर हमारा ए बी है, और क्या है हमारे पास जो ये सेल था, ठीक है, ये सेल हमारा ये यहाँ पे है, रिहोस्टेट हमारे साथ है, साथ में हमने स्विच भी लगा रखा है। ठीक है, यानी अब देखो ये जो सर्किट है हमने क्या बताया था, ये सर्किट हमारे यहाँ पे प्राइमरी सर्किट है, और इस सर्किट को भी हम यहाँ पे बनाएंगे, अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी। सेकेंडरी सर्किट भी बनाएंगे। ये हमारी सर्किट क्या है, ये हमारी सर्किट प्राइमरी सर्किट है, जिसमें क्या है, ये हमारे पास एक सेल है जिसका नाम ये स्टैंडर्ड सेल है। इसको चाहो तो हम लिख सकते हैं, इसका ईएमएफ क्या है, ES है। ये हमारा स्टैंडर्ड सेल है। आप इस सेल में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r ले भी सकते हैं, अगर दिया है तो इसको हम यूज भी कर सकते हैं। स्मॉल r क्या हो गया, इस स्टैंडर्ड सेल का क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये RH स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस ऑफ दिस रिहोस्टेट, यानी इस सर्किट में आप ये रिहोस्टेट है और आपने कितना इसमें रेजिस्टेंस अप्लाई किया, दैट इज द RH। ये हमारा हो गया स्विच हो गया, इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये भी प्राइमरी सर्किट है। जैसे स्विच को ऑन करेंगे, इस सर्किट में हमारे पास करंट फ्लो करेगी। सिंपल सी सर्किट है, इसमें क्या है, इसमें करंट हमारी फ्लो करेगी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका क्या प्रिंसिपल क्या है, यानी ये पोटेंशियोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो इसी डायग्राम से समझेंगे कि किस प्रिंसिपल पे काम करेगा। तो ये कह रहा है कि जैसे हम यहाँ पे करंट को हमने फ्लो स्विच ऑन किया, ये करंट हमारी फ्लो कर रही है। अब हम बात करते हैं कि इस वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसा है। अगर हम बात करते हैं कि इस जो सेल है इसका वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो इस तरह से ये हमारा क्या होगा, यहाँ 10 वोल्ट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 0। यानी ये पूरा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 10 0 की बात तभी करेंगे अगर इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। अगर इसको अभी 0, क्योंकि कुछ वोल्टेज तो यहाँ भी ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप इसको निगलेक्ट कर दें तो क्या देखेंगे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में अगर इसको 10 हटा दो, ठीक है ना, 10 हटा भी देते, कोई बात नहीं, कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर यहाँ इनके बीच का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है। तो कह रहा है कि जैसे जैसे हमारा लेंथ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा। ड्रॉप होने का मतलब कि इस लेंथ के लिए, यानी अगर हम इतनी लेंथ का वोल्टेज नापें तो ये वोल्टेज हमारा अलग होगा, इतना वोल्टेज अलग होगा, इतना वोल्टेज अलग होगा, और यहाँ वोल्टेज कितना होगा, 10 वोल्ट का, ये यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, इतने लेंथ के लिए अलग हो जाएगा। तो ये क्या कहता है, इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है, क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर इज दैट when constant current flow through a wire of uniform cross section, the potential drop across any length of wire is directly proportional to the
लेंथ। ठीक है भाई, सिंपल सी बात हो गई कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। अभी हमने बताया कि यहाँ वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, इतना वोल्टेज हमारा 2 वोल्ट होगा, यहाँ 3, 5, 7, 8, 10, यानी वोल्टेज ड्रॉप क्या है इस लेंथ के, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर में जिसका वायर कैसा है, वायर का एरिया कैसा है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एरिया है और ये फिक्स मटेरियल का बना हुआ है और इसके अंदर कांस्टेंट करंट जाएगी, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा, इसके लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम ये मान लेते हैं कि जो वायर ए बी, इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इस वायर ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, आर है, इसको आर ए बी कर दें, वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए बी इज आर ए बी, इसकी रेसिस्टिविटी क्या है, रो है, इसका लेंथ मान लेते हैं एल ए बी है, एल ए बी कैपिटल एल मान लें, एल ए बी मतलब ये लेंथ इसका क्या हो गया, दैट इज द एल ए बी, ये हो गया इसका लेंथ हो गया, रेजिस्टेंस हो गई और क्या हो गया, इसकी रेसिस्टिविटी हो गई। अब हम बात करते हैं, एक चीज और ले लेते हैं, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इस वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ए है। तो पहले तो हम ये देखें कि जब भी वोल्टेज की बात करेंगे, वोल्टेज लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके लिए हम लोग ये डिस्कस ये करेंगे कि भाई अगर हम बात करते हैं ए बी में, तो इस ए बी वायर ए बी में कितनी करंट जाएगी, पहले तो ये डिस्कस कर लें। तो इसमें करंट के लिए I इज इक्वल टू रिलेशन क्या हो गया, I इज इक्वल टू V बाई आर, V बाई आर यानी वोल्टेज अक्रॉस ए बी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, वोल्टेज ऑफ ए बी डिवाइड बाई रेजिस्टेंस ऑफ ए बी, यानी वायर ए बी का रेजिस्टेंस हमारा कितना है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, या वैसे करो भाई, इसमें कितनी करंट जा रही है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर्किट, देखो ऐसे सिंपल एक तरीका और भी आप सिंपल कर लो कि आप ऐसे भी निकालो कि अगर आपको करंट निकालनी है, पहले ये करो कि टोटल सर्किट इन करंट, टोटल सर्किट में कितनी करंट जा रही है, तो आप इसको ऐसे यूज करो, I इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है, E है, इसको ES कर लो, और ये कितना टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो गया, ये कैपिटल RH हो गया, RH हो गया, इसका रेजिस्टेंस RAB है, तो ये हमारे पास हो गया RH हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा RAB, और अगर सर्किट का ये आप सर्किट में जो सेल यूज किया है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, तो हम लोग स्मॉल r को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, I इज द करंट इन द सर्किट, ये सर्किट में बहने वाली करंट की वैल्यू हो गई। तो हमें क्या करना है, हमें इसका वोल्टेज ड्रॉप निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, तो VAB वोल्टेज अक्रॉस AB इज इक्वल टू क्या हो गया, सर्किट में बहने वाली करंट इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB। ठीक है, ये सब जरूरत पड़ेगी आपको आगे चल करके, यानी क्या हो गया, VAB इज इक्वल टू I इंटू RAB, ये हमारा हो गया वोल्टेज। अब हम बात करते हैं यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट की, जरा देखते हैं, यहाँ बात कर रहे थे क्या कि जो यहाँ वोल्टेज होता है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या है, वो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर हमारा यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, L है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ क्या है, L है, और इसका वोल्टेज क्या है, V है, तो V क्या है, L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, V क्या हो गया, L के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो V प्रोपोर्शनल अगर L करते हैं, सो V इज इक्वल टू यहाँ पे कॉन्स्टेंट K आएगा, K इंटू L, यही K क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस K का नाम क्या है, दिस K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, देखो K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, सो K इज इक्वल टू क्या हो गया, V बाई एल, K इज इक्वल टू V बाई एल। यानी आप कह सकते हो कि सिंपल हम बात करें कि अगर हमारे जो पोटेंशियल मीटर के पीछे जो इसका लॉजिक है या प्रिंसिपल है, वो क्या है, वो पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। अब इसमें देखो, ये जो हम वोल्टेज दिखा रहे हैं V प्रोपोर्शनल L जो लिख रहे हैं ना, ये किसके लिए लिख रहे हैं कि अगर यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज अगर V है, ठीक है, और लेंथ L है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, K इज इक्वल टू V बाई एल। अब ये ऐसी क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी ऐसी है कि ये कांस्टेंट ड्यूरिंग इस एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग क्या है, ये कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, ये चेंज नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा, तो अगर इस वायर के लिए इस यहाँ का वोल्टेज लेंथ L है, इसका अगर K है, तो इस वायर के लिए यानी इस पूरे लेंथ के लिए भी, ठीक है, इस पूरे लेंथ के लिए वोल्टेज और रेजिस्टेंस के लिए क्या है, लेंथ के लिए क्या आएगा, सेम आएगा, यानी इसका K कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। तो एक बार देख लो फिर से, K इज इक्वल टू V बाई एल हो गया, V वोल्ट हो गया, L क्या हो गया, मीटर, यानी इसका यूनिट क्या हो गया, वोल्ट पर मीटर या वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये याद रखना, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का
यूनिट हो गया वोल्ट पर सेंटीमीटर, जनरली हम लोग सेंटीमीटर में यूज़ करते हैं। तो एक बार हम लोग फिर देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस वायर के लिए, इस लेंथ के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाह रहे हैं, जो हम ऑलरेडी यहाँ पे इस इतने लेंथ के लिए और इतने वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, क्योंकि इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियोमीटर का वो क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या कहता है कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो क्या है, किसी कंडक्टिंग वायर में जो कैसा यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया का है, ठीक है, इसमें कांस्टेंट करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज ड्रॉप जो है वो लेंथ के कैसा है, प्रोपोर्शनल है। सो V प्रोपोर्शनल L हो गया। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक टर्म आ रहा है, इसका नाम क्या है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पे देखो हमने क्या निकाला कि ये जो वायर AB है, इस वायर AB का वोल्टेज कितना है, VAB है। तो अगर हम बात करते हैं इसके लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहें, और ये निकाल कर हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन बातों पे डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट K इज इक्वल टू क्या हो गया, K इज इक्वल टू V/L, यानी हम यहाँ पे AB नाम दे रहे हैं, तो VAB हो गया वोल्टेज ऑफ VAB एंड लेंथ ऑफ LAB, ठीक है ना। VAB हम निकाल चुके हैं, I इंटू RAB, देखो क्या हो गया, I इंटू RAB हो गया, और डिवाइड बाई क्या हो गया, LAB मतलब बस आप बताना चाह रहे हैं ये यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ RAB मतलब यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस हो गया। I की वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए I की वैल्यू निकाल चुके हैं। सो K इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, I की वैल्यू क्या है, तो ये हो गया ES अपॉन कैपिटल R, ये RH हो गया रिहोस्टेट का रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ वायर AB हो गया, प्लस क्या हो गया, इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया हमारा I हो गया, और ये हो गया RAB हो गया, और डिवाइड बाई LAB, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, तो हमने देखा डायरेक्टली कि R अपॉन L, देखो लेंथ अपॉन रेजिस्टेंस अपॉन लेंथ, इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ग्रेडियंट, यानी रेजिस्टेंस ग्रेडियंट मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है इसके रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसमें चाहो तो रेजिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी के भी टर्म में लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या है, रेसिस्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। ये रेसिस्टिविटी पे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो ये रेडियस पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसके एरिया की बात करते हैं, एरिया लेते हैं, तो ये इसके वायर के एरिया पे डिपेंड करता है। यानी जैसे हम बात करो सिंपल सा कि अगर हम इसको R को इसके रेसिस्टिविटी के टर्म में रख दें, तो आप इसमें निकाल सकते हैं कि ये पोटेंशियल ग्रेडियंट किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। फिलहाल इसमें जो बेसिक चीज़ आपको समझनी थी वो क्या है कि इस पोटेंशियोमीटर के पीछे जो लॉजिक है वो किसका है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का है। और ये बस सिंपल बताना चाह रहा है कि जो ये वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लेंथ के कैसा होगा, प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हमने बताया कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज कितना है, 10 वोल्ट है, तो यहाँ का वोल्टेज 3 वोल्ट होगा, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही वोल्टेज आपका क्या होगा, ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने क्या देखा कि कैसे ये पोटेंशियोमीटर का भी हमने सिंपल वर्किंग देखा है। वर्किंग में भी हमने अभी यहाँ सेकेंडरी इसका, अभी हम इसका सेकेंडरी यानी जो सेकेंडरी सर्किट इसके डायग्राम को भी कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें इसका सेकेंडरी डायग्राम ऐड करके और इसकी जो एप्लीकेशन पार्ट है, एप्लीकेशन पार्ट का मतलब इसमें हम जब जैसे इसको सेकेंडरी इसका चाहो देख सकते हो, इसको सेकेंडरी डायग्राम में क्या करते हैं, सेकेंडरी सर्किट में एक यहाँ हम सेल ले लेते हैं और सेल को जोड़ देते हैं किससे, इसको जोड़ देते हैं हम लोग गैल्वेमीटर से। इस सेल को हम लोग जोड़ देते हैं गैल्वेमीटर से, और गैल्वेमीटर को जॉकी की मदद से हम सर्किट में इसको ऐड करते जोड़ते हैं। देखो ये गैल्वेमीटर हो गया, और जॉकी की मदद से जोड़ करके हम लोग यहाँ पे नल पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशन पार्ट हो जाएगा। एप्लीकेशन पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी सेल का ईएमएफ फाइंड करते हैं, तो सेल का ईएमएफ कैसे कंपेयर करते हैं, और किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो ये सब डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।